तो आज की रॉ में शायद सीएम पंक भाई फुल मूड में आए थे, क्योंकि उन्होंने रॉक, रोमन रेंस, पैट मैकेफे, विंस मैकमैन और टीकेओ को भाई एक ही जगह घसीट लिया। और शायद जो बहुत सारे फैंस बोलना चाहते थे वो आज सीएम पंक ने बोल दिया। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई सबसे पहले रॉ की शुरुआत हमें सीएम पंक के साथ ही देखने को मिलती है, जहां सबसे पहले सीएम पंक भाई रिंग में आकर बैठते हैं और ह्यूस्टन की तारीफ करते हैं जहां से आज रॉ होने वाली थी। इसके बाद वो बताते हैं क्राउड को कि आज रोमन रेंस रॉ में नहीं होने वाले। इसके बाद भाई क्राउड यहां बू करने लगता है और सीएम पंक कहते हैं कि तुम लोग मुझे क्यों बू कर रहे हो, और रोमन रेंस को वैसे भी तुम लोगों की पड़ी नहीं है। जिसके बाद वो डिस्क्राइब करते हैं कि कुछ टाइम पहले भाई रोमन रेंस ने उन्हें अनाउंसिंग टेबल पर पटका था, जिसके बाद उन्होंने लास्ट वीक उसका बदला ले लिया, और शायद वही रीज़न है जिसकी वजह से आज रोमन रेंस रॉ में नहीं आए। अभी हमें पता है कि रोमन रेंस बार बार मेंशन करते हैं कि सीएम पंक को वो हेट करते हैं। तो सीएम पंक का यहाँ ये भी कहना था कि भाई वो मुझे हेट करता है क्योंकि वो जानता है कि मैं उससे कई गुना बेटर हूँ। इसके बाद वो खुद का रीज़न बताते हैं कि वो क्यों रोमन रेंस से हेट करते हैं। जहाँ पहले तो वो कहते हैं कि रोमन रेंस भाई टीकेओ का प्लास्टिक बंदा है जो कि उन्हीं के इशारों पर नाचता है, लेकिन सीएम पंक ऐसे नहीं है, वो डेंजरस बंदे हैं। तो भाई वो रोमन रेंस शायद इसीलिए उन्हें हेट करते हैं। इसके बाद वो भाई रोमन रेंस की अपीयरेंस ना करने की वजह भी मेंशन करते हैं कि ये बार बार वो चला जाता है मूवी शूट करने के लिए और बहाना मारता है कि भाई मैं मूवी शूट कर रहा हूँ इसीलिए नहीं आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि भाई मैं एक्सक्यूज़ नहीं देता, जबकि मैं भी भाई मूवी शूट और टीवी शो शूट करता हूँ, लेकिन स्टिल रॉ में मैं हर हफ्ते अपेयर होता हूँ। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि भाई तू रॉक की तरह बिहेव करता है, जल्दी रॉ में आता है और जल्दी निकल जाता है, क्योंकि भाई तुझे लगता है कि तू बड़ा बिजी आदमी है, लेकिन रॉक तुझसे बहुत बड़ा हॉलीवुड स्टार है। जिसके बाद भाई स्पेशली उन्होंने मेंशन करा कि हॉलीवुड स्टार था, तो यहाँ इनडायरेक्टली सीएम पंक ने रॉक को भी बजा दिया। जिसके बाद भाई वो इनडायरेक्टली विंस मैकमैन और रोमन रेंस की फैमिली के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि आज उन बंदों की वजह से ही तू यहाँ खड़ा है। जब तेरा फुटबॉल करियर अच्छा नहीं चल रहा था तो तेरा फादर तुझे WWE में लेकर आ गया। जिसके बाद एक घटिया बंदे ने तुझे कुत्ते का फूड तक खिला दिया, लेकिन स्टिल तू सर्वाइव करता रहा। ये डॉग फूड वाली बात शायद 2019 की है, जब ऊसोस और रोमन रेंस का मैच हुआ था बैरन कॉर्बिन और शायद सेमस के साथ, जहां डॉग फूड का यूज़ करा गया था रोमन रेंस के मुंह पर। इसके बाद वो रोमन रेंस के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि भाई तूने इतनी बार जो मेन इवेंट करा है उनमें से 8 बार तो तूने एवं ही कर लिया, और किसी से भी पूछ लेना वो 8 मेन इवेंट कोई भी देखना नहीं चाहता था, तो ज़बरदस्ती विंस मैकमैन ने तुझे वहाँ डाला था। इस पूरे प्रोमो में उन्होंने विंस मैकमैन को मेंशन तो नहीं करा, लेकिन जिस हिसाब से वो ओल्ड मैन और गंदे बंदे की बात कर रहे थे वो विंस मैकमैन ही थे। जिसके बाद वो कहते हैं कि उस घटिया बंदे की बातों में मैं नहीं आया और मैं उसकी चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने WWE छोड़ दी थी। लेकिन तू नहीं छोड़ पाया क्योंकि तुझे पता था कि तू अच्छे तरीके से सर्वाइव कर लेगा गंदगी में। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद सीएम पंक का प्रोमो भाई अब ख़त्म हो चुका है और वो जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो पैट मैकेफे की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई तू क्या कह रहा था कि WWE अभी फ़िलहाल हीट पे नहीं चल रही है और WWE वाले बंदे टिकट सेल्स नहीं करवा पा रहे हैं। तो यहाँ सीएम पंक कहते हैं कि एक काम कर, तू उस बंदे से बात कर जो तुझे WWE में लेकर आया है कि टिकट्स की प्राइस कम कर दे। यहाँ सीएम पंक डायरेक्टली टीकेओ के ऊपर शॉट्स ले रहे थे। तो यहाँ भाई सीएम पंक को पता है कि जितनी प्राइसेस WWE ने बढ़ा कर रखी हैं या फिर टीकेओ ने बढ़ा कर रखी हैं रेसलमेनिया की, इसीलिए ज़्यादातर टिकट सेल नहीं हो रही हैं। पैट मैकेफे की धुलाई करने की भी बात कर रहे थे सीएम पंक। जाते जाते वो कह के जाते हैं कि भाई रेसलमेनिया की टिकट प्राइस कम करो ताकि वेगस के लोग रोमन रेंस की धुलाई देख सकें। जिसके बाद रोमन रेंस क्राउड में जाकर सेलिब्रेट करते हैं। अभी ये प्रोमो लग तो रहा था कि अनस्क्रिप्टेड है, लेकिन शायद WWE ने इंटेंशनली बहुत सारी चीज़ें यहाँ डाली हैं। अभी सोशल मीडिया पर पैट मैकेफे और टीकेओ की बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, तो यहाँ शायद सीएम पंक के प्रोमो में इंटेंशनली ये चीज़ डाली गई है कि टिकट्स के प्राइस प्रॉब्लम है रेसलमेनिया की टिकट सेल्स ना होने के, और स्टोरी लाइन्स भाई सही चल रही हैं। बाकी वैसे ये प्रोमो काफ़ी अच्छा था क्योंकि आज रोमन रेंस नहीं थे, तो भाई सीएम पंक को कुछ ना कुछ बड़ा तो करना था, और अगर अकेले कुछ बड़ा करना है तो सीएम पंक के हाथ में बस माइक दे दो। नेक्स्ट हमें इसके बाद LA नाइट और ऑस्टिन थ्योरी का मैच देखने को मिलने वाला था, लेकिन बैकस्टेज हमें पता चलता है कि स्पीड को भी ज़बरदस्ती लपेटे में ले लिया गया है, क्योंकि अभी स्पीड के हर तरफ से लगे हुए हैं डैनहाउज़न के कर्ज की वजह से। तो वो कह रहे थे कि भाई वो घर जा रहे हैं,
लेकिन लोगन पॉल आके कहते हैं कि अब तू कहीं भी जाएगा बच नहीं पाएगा और सबसे सेफ प्लेस है कि तू हमारे साथ रहे। और आज जो ऑस्टिन थ्योरी के साथ मैच होने वाला है एलए नाइट का, वहाँ रिंग साइड पर स्पीड भी होने वाले थे। बाकी इसके बाद ये मैच होता है। ज़्यादा मैच तो कुछ खास नहीं था क्योंकि स्पीड को एक मूवमेंट पर लोगन पॉल धक्का दे देते हैं एलए नाइट के ऊपर और एलए नाइट को लगता है कि स्पीड इंटेंशनली मैच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद एलए नाइट स्पीड के पीछे लग जाते हैं। तभी ऊसोस भी भाई एंट्री कर लेते हैं और ऐसा लग रहा था कि अब स्पीड पिटने वाले हैं। तभी अचानक से भाई वो एलए नाइट को डक करके सीधा रिंग में जाते हैं और एलए नाइट भी उनके पीछे जाते हैं। अब इन सब भसड़ के चक्कर में एलए नाइट डिस्ट्रैक्ट हो गए और ऑस्टिन थ्योरी ने इसका फायदा उठाकर उन्हें रोल अप करके पिन कर दिया। तो विक्ट्री यहाँ ऑस्टिन थ्योरी के हाथ में लग गई। लेकिन इसके बाद ऐसा लग रहा था कि भाई अब स्पीड फिर से पिटने वाले हैं क्योंकि वो अकेले रिंग में थे और ऊसो और एलए नाइट उन्हें 1D मारने वाले थे। लेकिन एंड मोमेंट पर लोगन पॉल ने उन्हें बचा लिया। अब एलए नाइट शायद इन सब चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो वो कहते हैं कि भाई एडम पियर्स बाहर आ और रसलमेनिया में ऊसोज, मेरा, स्पीड और लोगन पॉल ऑस्टिन थ्योरी का मैच ऑफिशियल कर दे। जिसके बाद भाई ये मैच ऑफिशियल भी हो जाता है। मेरे हिसाब से तो वैसे ये मैच रसलमेनिया लेवल का है नहीं अगर इसमें WWE ने कुछ इंटरेस्टिंग नहीं करा तो। अभी तो ये मैच बहुत ज़्यादा रैंडम लग रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हमें फिन बेलर और जेडी मैकडोना का मैच देखने को मिलने वाला था, लेकिन ये मैच हो ही नहीं पाता क्योंकि एंट्रेंस के साथ ही फिन बेलर के ऊपर अटैक हो जाता है जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो करते हैं। इसके बाद वो उन्हें रिंग में ले जाते हैं और धुलाई करी जाती है। अभी ये फ्यूड भी भाई बहुत ज़्यादा लो चल रही है और ऐसा लग रहा है कि WWE ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं रही है इस फ्यूड में। लेकिन फाइनली भाई एक चीज़ अच्छी हो गई इस फ्यूड में क्योंकि बाद में हमें एक प्रोमो देखने को मिलता है फिन बेलर का, जहां उन्होंने फाइनली रिवील कर दिया है कि अब डीमन बैटल करेगा डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो फाइनली भाई फिन बेलर अब डीमन वाले कैरेक्टर को वापस लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें एजे ली का बैक स्टेज से इंटरव्यू देखने को मिलने वाला था माइकल कोल के साथ, लेकिन अचानक से यहाँ बेकी लिंच आ जाती हैं और अगेन वही सेम चीज़ें दिखा रही है WWE, जहाँ बेकी लिंच कहती हैं कि तू तो चली गई थी, मेरी वजह से WWE चल रही है। जिसके बाद एजे ली कहती हैं कि तू अभी भी उसी चक्कर में पड़ी हुई है और वो बेकी लिंच की डॉटर को याद दिलाएंगी कि वो उनकी फेवरेट रेसलर हैं। इसके बाद बेकी लिंच कहती हैं कि भाई तुझे कोई भी WWE में देखना नहीं चाहता, लेकिन एजे ली कहती हैं कि इतने टाइम से फैंस उनके लिए चैंट्स लगा रहे हैं और WWE वाले उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि उन्हें फैंस देखना चाहते हैं। अब ये फ्यूड इतनी लंबी हो चुकी है और WWE वाले ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो भाई फाइनली इस फ्यूड को रसलमेनिया में एंड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है बेली और लैश लेजेंड के बीच में। अभी मैच ये इसीलिए था क्योंकि इनके रसलमेनिया के फैटल 4-वे मैच को बिल्ड करना था, तो भाई शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस भी यहाँ आ जाती हैं। जिसके बाद इनके बीच में हमें थोड़ी भसड़ दिखाई जाती है और एंड में इसका फ़ायदा मिल जाता है बेली को, जिसके बाद वो लैश लेजेंड को पिन करके विक्ट्री ले लेती हैं। अभी WWE निकी बेला और ब्री बेला का यूज़ नहीं कर रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि निकी बेला इंजर्ड हो चुकी हैं, जो कि शायद लास्ट टू लास्ट स्मैकडाउन में हुई थी। स्टिल बताया जा रहा है कि रसलमेनिया में वो अपेयर हो जाएंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट रिंग में देखने को मिलते हैं सेथ रॉलिंस, जो कि भाई ऑफिशियली बताते हैं कि अब वो वापस आ चुके हैं क्योंकि रिंग में कम्पीट करने के लिए पूरी तरह से अब वो क्लियर हैं। तो अभी तक तो वो बचते बचाते घूम रहे थे वो मास्क मैन के पीछे, लेकिन अब वो सामने आ चुके हैं। WWE ने वैसे वो मास्क मैन वाली चीज़ें भी अब ड्रॉप कर दी हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस बात करते हैं गंतर की कि भाई मेरा कोई उससे लेना देना है नहीं, लेकिन स्टिल वो मेरे पीछे पड़ गया। जिसका रीज़न वो बताते हैं कि शायद उसका पॉल हेमन से कोई लेना देना है, तो कि भाई बाद में हमें पता चलने वाला था। जिसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि फिलहाल अभी उनके पास 2 टारगेट्स हैं, जिसमें से एक है भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस लेना CM पंक से, जो कि उन्होंने कभी हारी नहीं थी, या फिर रोमन रेंज से अगर रसलमेनिया में वो जीत जाते हैं तो। उनका दूसरा टारगेट है विजन को डिस्ट्रॉय करना, जिसे उन्होंने बनाया था। अभी ब्रॉन बेकर ब्रॉनसन रीड की भी बात करते हैं कि भाई वो तो है नहीं, फिलहाल वो इंजर्ड चल रहे हैं और ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल ऊसोस के साथ लगे हुए हैं, जो कि उन्हें शायद देख लेंगे। लेकिन पॉल हेमन स्मार्ट बंदा है, वो ब्रॉक लेसलर को लेकर आ गया, लेकिन उन्होंने स्मार्टली ब्रॉक लेसलर को ओवा फेमी के साथ भिड़ा दिया। हाँ, वो थोड़ी बहुत तारीफ़ें भी करते हैं ओवा फेमी की कि भाई वो बंदा फ्यूचर है और बहुत तगड़ा बंदा है और ब्रॉक लेसलर को भाई वो बंदा संभाल लेगा। पर इसके बाद यहाँ वो ज़्यादा कुछ बोलते, तभी गंथर पीछे से आकर सेथ रॉलिंस के ऊपर स्लीपर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार गंथर भाई सक्सेसफुल नहीं हुए लास्ट वीक की तरह और सेथ रॉलिंस ने टेबल्स टर्न कर दिए। जिसके बाद हमें इनकी ब्रॉल देखने को मिलती है और सिक्योरिटी आकर इन्हें रोक लेती है। लेकिन इसके बाद हमें मेन पार्ट देखने को मिलता है क्योंकि गंथर इसके बाद बैक स्टेज जाते हैं और पॉल हेमन से उनकी बात होती है। यहाँ पॉल हेमन बात करते हैं कि भाई तेरा कोई लेना देना नहीं है सेथ रॉलिंस से, लेकिन स्टिल तूने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। अब यहाँ गंथर कहते हैं कि सेथ रॉलिंस के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हैं जैसे मेरे लिए हैं, लेकिन फ़िलहाल हम दोनों का रीज़न अलग अलग है। तो यहाँ गंथर का एक मकसद है जिसके लिए वो पॉल हेमन का साथ दे रहे हैं।
यहाँ से जाते जाते गंथर पॉल हेमन से कह के जाते हैं कि थैंक यू से ज़्यादा बड़ी चीज़ तू मुझे देने वाला है, क्योंकि पॉल हेमन को बचाने का एहसान जो वो कर रहे हैं पॉल हेमन के ऊपर, इसके बदले में उन्हें बहुत बड़ी चीज़ चाहिए। और यहाँ लग रहा है कि भाई गंथर को शायद ब्रॉक लेसलर चाहिए, तो शायद हमें रेसलमेनिया के बाद एक मच अवेटेड फ्यूड गंथर और ब्रॉक लेसलर की देखने को मिलने वाली है, जिसमें पॉल हेमन एक की रोल प्ले करेंगे। ये चीज़ WWE ने बहुत ज़्यादा अच्छी करी कि यहाँ मकसद बता दिया कि क्यों गंथर मदद कर रहे हैं पॉल हेमन की, क्योंकि अभी तक भाई ऐसा लग रहा था कि बड़े रैंडमली ये मैच बुक करा गया है। नेक्स्ट मैच हमें तीनों एल ग्रांडे अमेरिकानो और पेंटा, ड्रैगन ली और जेवॉन एवांस के बीच में देखने को मिलता है। अभी मैच तो ये रेसलिंग वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रेसलिंग वाले बंदों को इसमें डाला गया था। बाकी मैच के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ फेस टीम की विक्ट्री हो जाती है, लेकिन इसके बाद यहाँ WWE ने एक बहुत बड़ा धमाका प्लान करके रखा था, क्योंकि जीतने के बाद यहाँ अचानक से भाई रे मिस्टीरियो आते हैं, जो कि अनाउंस करते हैं कि वो लैडर मैच में होंगे। और अभी जो फैटल 5 वे मैच होने वाला था रेसलमेनिया में, अब वो 6 बंदों वाला मैच बन चुका है। तो रे मिस्टीरियो भाई अब पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, और ऐसा लग रहा था कि शायद उनका मैच गंथर के साथ होगा, लेकिन WWE ने शायद दूसरे ही रास्ते चुन लिए, जो कि शायद बेटर प्लान है गंथर और रे मिस्टीरियो दोनों के लिए। वैसे हो सकता है इस मैच में और भी बंदे लेटर ऑन ऐड हो जाएं। नेक्स्ट इसके बाद मैच होता है मिचिन, बी फैब, इयो स्काई और रेहा रिप्ली के बीच में। ज़्यादा कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता नहीं है। फेस टीम की विक्ट्री हो जाती है, जिसके बाद अचानक से जेट कारगिल आ जाती हैं। यहाँ पहले तो रेहा रिप्ली और इयो स्काई की धुलाई करी जाती है, जिसके बाद भाई रेहा रिप्ली को तो पकड़ लिया जाता है और इयो स्काई को कैंडो स्टिक से मारा जाता है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें एक जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां भाई सब परेशान है फिन बैलर से, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो नहीं है। यहाँ जेडी मैकडोना कहते हैं कि भाई तेरे पापा ने अचानक से आईसी टाइटल का मैच ले लिया क्योंकि बस वो पेंटा का दोस्त है। और डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि चल भाई मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम चीज़ें संभाल सकते हैं। इसके बाद लिव मॉर्गन रकेल रॉड्रिगेज को भी भेज देती हैं और बात करती हैं रोक्सेन परेज से फिन बैलर के बारे में, क्योंकि जब फिन बैलर को निकाला गया था जजमेंट डे से तो रोक्सेन परेज थी नहीं। यहाँ ज़्यादा कुछ लिव मॉर्गन बोल नहीं पाती, क्योंकि अचानक से स्टेफनी वकार आकर उन पर अटैक कर देती हैं। और यहाँ भाई स्टेफनी वकार ने लिव मॉर्गन को उठाकर सीधा टीवी में मारा, जो कि थोड़ा खतरनाक सा लग रहा था। अब नेक्स्ट हमें इसके बाद रॉ के मेन इवेंट में ओवा फेमी और ब्रॉक लेसलर की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलने वाली थी, जिसे बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बताया जा रहा था, और इसे हाइप करने के लिए ट्रिपल एच भी आए थे। इसके बाद भाई पॉल हेमन आते हैं, जो कि ब्रॉक लेसलर को इंट्रोड्यूस करते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद हमें ओवा फेमी की एंट्री देखने को मिलती है, और भाई ओवा फेमी की एंट्री के साथ ही उनका ऑरा फील होता है कि ये कोई तगड़ा बंदा आ रहा है। WWE ने भाई ब्रॉक लेसलर के साथ ओवा फेमी का फर्स्ट मैच रेसलमेनिया का बुक करा के बहुत अच्छा काम करा। अभी यहाँ होने तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाली थी, लेकिन टाइम शायद ज़्यादा बचा नहीं था, तो सीधा ब्रॉक लेसलर ओवा फेमी के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, क्योंकि ओवा फेमी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगते हैं ब्रॉक लेसलर के ऊपर। जहाँ पहले तो ब्रॉक लेसलर को रिंग के पोडियम पर मारा जाता है, जिसके बाद जो टेबल रखी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की रिंग में, उसके ऊपर भी ब्रॉक लेसलर को पटका जाता है। जिसके बाद भाई सिक्योरिटी को भी बुलाया जाता है, और बहुत सारी सिक्योरिटी आई थी जो कि ब्रॉक लेसलर और ओवा फेमी को रोक रही थी, लेकिन कोई भी ब्रॉक लेसलर और ओवा फेमी को पकड़ पा नहीं रहा था ढंग से। और भाई इसी ब्रॉल के साथ रॉ का एंड हो जाता है, लेकिन स्टिल ओवा फेमी और ब्रॉक लेसलर पैरों पर खड़े हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि इसके बाद भी कुछ होगा, जो कि शायद बाद में दिखाया जाएगा। वैसे इस सेगमेंट को शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, क्योंकि मज़ा आ रहा था। रेसलमेनिया की सबसे ज़्यादा तगड़ी फ्यूड यही फ्यूड है जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है फैंस को, और जिसकी बुकिंग WWE ने थोड़े अच्छे तरीके से करी है। बाकी वैसे आज की रॉ की बात करें तो स्मैकडाउन से तो आज की रॉ भाई बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पता नहीं भाई स्मैकडाउन को कौन बुक करता है, तो कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी, और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।